मतलब थोड़ी सी मतलब स्टार्ट की थी आ गई थी, फिर इस पे आ गए थे। चलो, हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक, तो हम क्या आज चैप्टर चालू करने वाले हैं? सर्ज और इंडाइसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? घातकांक और करनी। ठीक है, आया समझ में? ठीक, इसके पहले कुछ एक बेसिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंडाइसिस पे आऊं, है ना, किस पे आऊं? इंडाइसिस। घातकांक तुम्हारे ये होंगे इंडाइसिस और करनी होगा सर्ट्स। ठीक, अगर मैं किस पे आऊं? इंडाइसिस पे। ठीक है, मतलब किस पे आऊं? घातकांक पे। ठीक, पहले इसको समझते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ये वर्ड कहां से आया है? इंडेक्स से आया है ना? किससे आया है? इंडेक्स से। अब इंडेक्स ऑफ अ नंबर क्या होता है? बेसिकली उसकी पावर होती है। क्या होती है? पावर होती है। अब पावर में भी कौन सी? हाईएस्ट पावर। क्या होती है? हाईएस्ट पावर। आया समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर, इसकी इंडेक्स क्या होगी? ये 2 होगी। आया समझ में? तो हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है, ये इंडेक्स समझ में आया? अल्टीमेटली किसकी बात कर रहे हैं? पावर की बात कर रहे हैं। तो हमको पढ़ना है क्या? लॉ ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो ये जो पावर को गवर्न करने वाले जो लॉ होते हैं, हमको वो पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ, सबसे पहला लॉ, हेडिंग डाल लो, लॉ ऑफ क्या? इंडाइसिस। ठीक, सबसे पहला, सबसे पहला प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस, कुछ भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस या प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस, है ना, घातकांक के नियम हिंदी वाले। तो सबसे पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर a टू दी पावर m है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं a टू दी पावर n से। ठीक है, इधर देखो आखिरी में मैं सब लिखने का समय दूंगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर मेरा बेस a है और उसकी पावर क्या है? फिर से बेस a है और उसकी पावर क्या है? इसका मतलब मेरा बेस सेम है, मतलब क्या है? a, है ना? तो पावर क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। m इंटू क्या हो जाती है? n हो जाती है। हाँ सॉरी 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 सॉरी, m प्लस n होती है। क्या होती है? m प्लस n हो जाती है। अब ये क्यों होती है? ये किसी को मालूम है? तो उससे उसका रीजन बिहाइंड दिस। ठीक, अच्छा, यहां पे वापस आओ। जब मैंने ये इंडेक्स की वैल्यू क्या बताई? 2, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने x को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 2 बार मल्टीप्लाई किया। आया समझ में? अगर मैं 2 टू दी पावर 4 लिख रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ये बात समझ में आई? अब वापस इधर आओ, ये a टू दी पावर m का मतलब क्या है? a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? सॉरी, a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है यहां पे? m टाइम्स किया है, बोलो हाँ या ना? और ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो कुल मिला के m टाइम्स इधर किया है और इधर पे कितनी बार किया है? n टाइम्स। तो अल्टीमेटली m प्लस n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है ना? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो 2 की पावर क्या हो गई? 4, और मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है? 2 की पावर 6। तो ये 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? और ये 2 की पावर 6 का क्या मतलब है? 3 और
3 6, अल्टीमेटली 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 और ये 6, मतलब 4 + 6 बार कर दिया, मतलब ये कितना आ गया, मतलब 4 + 6 से ही बन के बना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, m + n टाइम से, इसलिए यहाँ पे पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आप कभी कंफ्यूज हो गए, बोलो, ठीक है। तो ये एक पहली प्रॉपर्टी लिख लो। ठीक, लिख लो इसे। लिख लिया, आगे बढ़े। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर पावर्स यहां पे मल्टीप्लाई में थी, यहां पावर्स क्या हो जाए, डिवाइड बाय, है ना, यहां पे क्या आ जाए, पावर्स डिवाइडेड में, तो पावर्स यहां पे क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं, क्या होता है, m - n। अब इसको हमेशा m - n ही करना, ये पॉजिटिव भी आ सकती है, ये नेगेटिव भी आ सकती है। अभी नेगेटिव पावर का कंसेप्ट हम देखेंगे, इसको ऐसा मत कर देना कि अगर m - n नेगेटिव आ रही तो हम n - n कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। आया समझ में, मतलब m - n ही जो आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, हमको वही लिखना है। ये बात समझ में आई, ठीक। इसका एग्जांपल, जैसे ये पावर माइनस क्यों हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 2 की पावर 6 को किससे डिवाइड करना है, 2 की पावर 4 से, है ना। तो ये 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और अपॉन में 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 4, तो ये 4 और ये 4 कट गए, अल्टीमेटली क्या बचे, सिर्फ 2। तो ये कैसे आया, 6 - 4, है ना, मतलब क्या आया, 6 - 4, मतलब 2 की पावर 2 बस बची। ये बात समझ में आई, लिख लो ये भी। ठीक, अब इसी को ऐसा भी समझो, यहां पे मैंने 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 लिखा, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 से डिवाइड करना है, तो इसको 2 की पावर 2 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, 2 की पावर -2। ये बात ध्यान रखना, ये जो अभी मैंने बताई, है ना। चलो लिख लो, लिख लिया, हाँ, आगे बढ़े। अब थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मेरी कोई भी बेस है उसकी पावर क्या है, 0, तो ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 0 क्या बनेगा, 153 की पावर 0 क्या बनेगा, 1। ये 1 क्यों होता है, देखो, अगर मैं ए स्क्वायर की बात कर रहा हूं, है ना, देखो, अगर मैं ए स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो ये क्या बताएगा, a इंटू ए बताएगा, a की पावर 1, 2 मिनट, यहां से स्टार्ट करते हैं, हम a की जगह 2 मान लेते हैं, है ना। जैसे मान लिया मैंने 2 की पावर 1 क्या बोल दिया, 2, 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 क्यूब कितना होता है, 8। तो अगर मैं पावर बढ़ा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, तो मेरे को अल्टीमेटली क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां भी जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या आएगा, 2 की पावर 0 और 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा, 1। ये बात समझ में आई। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग समझो, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 1 का क्या मतलब है, 2 को, तो 2 की पावर 0 को मतलब 2 को एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं करो, मतलब 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो मतलब अल्टीमेटली बचा क्या, आया समझ में, ठीक है। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं a की पावर m ले रहा हूं और इसकी होल पावर क्या कर रहा हूं, n कर रहा हूं, ठीक है, बोलो हाँ है ना। तो ये पावर्स क्या हो जाती है, a टू दी पावर m इंटू n हो जाती है, पावर्स गुणा हो जाती है। देखो क्यों हो जाती है,
जैसे सपोज मैंने 2 की पावर 2 को की पावर क्या कर दी, 3 कर दी, बोलो हाँ या ना। तो ये 2 स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है मुझे, 2 स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। आया समझ में। कुल मिला के 2 स्क्वायर को अभी a मान लो, तो a क्यूब है, ये a क्यूब मतलब इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो कुल मिला के अब जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स क्या होंगी आपस में, 2 इंटू 3 मतलब 6 हो गई, बोलो हाँ या ना। इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाती हैं, इंटू हो जाती हैं। ये बात समझ में आई। अच्छा, ये चीज में और ये चीज में अंतर है, ये दोनों टोटली इक्वल नहीं है। जहां पे ब्रैकेट लगा है उसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है, a टू दी पावर m उसकी पावर n। आया समझ में। यहां पे m की पावर n है, ना कि इस पूरे की पावर n है। ये बात समझ में आई। तो इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों नॉट विल बी इक्वल्स, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 स्क्वायर होल पावर क्यूब कर रहा हूं, दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर और क्यूब। इसका मतलब ये है, इस पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें रिवर्स सॉल्व करना पड़ता है। इसमें यहाँ पे 2 की पावर 3 पहले कैलकुलेट करो, कितना आएगा ये 8। तो कुल मिला के इट इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 8, और इसका मतलब क्या है 2 टू दी पावर 6। इसका मतलब जहां पे भी ब्रैकेट लगा है उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, और जहां ब्रैकेट नहीं लगा उसको इंडिविजुअल ट्रीट करोगे। आया समझ में। लिख लो ये। आ गया, लिख लें, आगे बढ़े। हाँ चलो, 5th प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं, अगर a टू दी पावर m बराबर क्या आ रहा है, a टू दी पावर n, क्या आ रहा है, a टू दी पावर m बराबर क्या आ रहा है, a टू दी पावर n। तो यहां से मैं कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकता हूं कि m बराबर क्या होगा n, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो बेस है यहाँ पे क्या है a, और यहाँ पे भी बेस क्या है। तो बेस की जो पावर्स हैं वो क्या होंगी, एक के मतलब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, सपोज क्वेश्चन ये आ जाए कि हमको यहाँ पे करना है 4 की पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो हमको फाइंड करो x निकालना है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। आया समझ में। अब देखो यहाँ बेस क्या है, यहाँ बेस क्या है, क्या हम बेसिस को सेम बना सकते हैं भाई। बेसिस को सेम बनाने से हम पावर को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है अगर बेस सेम हो गया तो m बराबर क्या हो जाएगा n। तो हमने 4 स्क्वायर को 2 स्क्वायर लिख दिया, और इसकी होल पावर क्या कर दी, क्योंकि ये थी हमारे पास ऑलरेडी, और इसको हमने क्या कर दिया 2 की पावर x कर दिया। तो अब देखो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, मतलब ये 2 की पावर 4 बराबर क्या आ जाएगा। तो यहां से मैं कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकता हूं कि x बराबर 4। बोलो हाँ या ना। ठीक, लिख लो। ये इसका एप्लीकेशन है ना। और छठी प्रॉपर्टी वो मैं जब से शुरुआत में जो बता चुका हूं कि अगर मैंने a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, मान लो n टाइम्स किया है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a टू दी पावर n। आया समझ में। ये मैं सबसे शुरुआत में बता चुका हूं। ठीक, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी जानने की जरूरत है नहीं। ये सबसे हम जो भी जरूरत है हम ये सबसे ही निकाल सकते हैं। आया समझ में, अलग से कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। आया समझ में। ठीक है, इस पे बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं। जैसे ये सवाल, ठीक। तो ये सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, 81 की पावर 3.6 इंटू 9 की पावर 2.7 डिवाइडेड बाय 81 की पावर 4.2 और इंटू 3। ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे सारे बेसिस अलग है। क्या है, एक बेस हमारा 81 है, दूसरा बेस क्या है, और तीसरा बेस क्या है 3। क्या ये तीनों बेसिस को मैं 3 के बेसिस में लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली अब वापस इधर आ जाओ, मतलब इस चीज को, ये जो 81 है इसको मैंने क्या लिखा
3⁴ लिखा, और इसकी पावर ऑलरेडी में क्या थी, बोलो हाँ या ना, इंटू 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3² लिख सकता हूं, और इसकी होल पावर क्या थी, ये बात समझ में आई। फिर अपॉन, फिर से क्या है 81, क्या है, मैं इसको 3⁴ लिख सकता हूं, और इसकी पावर क्या है 4.2, और इंटू 3⁴ जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, उसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। अब ये सब हमने चेंज क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है ये सब क्या थी, सब में बेसिस सेम आ रहे थे, यहां सेम आ रहा था, यहां सेम आ रहा था। तो जब तक हम बेस को सेम नहीं बनाएंगे, जब तक हम ये प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते। ये बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बेसिस को सेम बनाए। अब बेसिस को सेम बनाए, देखो क्या ये m इंटू एन बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या बनेगा 3⁴ कैसे बनेगा, 4 तिया 12 और 4 इंटू 0.6 मतलब 2.4, मतलब ये क्या बनेगा 14.4। आया समझ में। इंटू 3⁻27 का 2 गुना 54 मतलब ये 5.4। नीचे क्या बनेगा ये 16 और 0.8 मतलब ये क्या बनेगा 16.8 बनेगा, और इंटू क्या बनेगा 3⁻1। ये बात समझ में आई। तो अल्टीमेटली अब मेरे जब बेसिस सेम हो गए तो क्या मैं सिर्फ पावर्स पावर्स में खेल लूं, ऊपर क्या पावर बनेगी 14.4 प्लस, बोलो हाँ या ना। और जब ये नीचे वाली थी तो ये आके क्या बनेगी, नीचे वाले की देखो, नीचे वाले की पावर क्या बन, 2 मिनट हाँ, ये 3 की पावर ऊपर बन गई और नीचे यहाँ पे 3 की पावर क्या बना +1। आया समझ में। अब इन दोनों को ऐड करो, ये कितना बन रहा है 19.8 बन रहा है, 3 की पावर 19.8, और नीचे क्या बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं माइनस कर दूंगा तो ये क्या बनेगा 3⁻2 बनेगा, बोलो हाँ या ना। 3 भैया 19.8 में से 17.8 घट जाएगा, मतलब 3 की स्क्वायर मतलब क्या बना ये। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये इसका एप्लीकेशन समझ में आया, ठीक है लिखो। क्वेश्चंस को किसका पार्ट करेंगे, मतलब सर्च है। हाँ एडवांस मैथ की स्टार्ट इसी से होगी, एडवांस मैथ। हाँ, नंबर कई लोग एडवांस मैथ्स नंबर सिस्टम में, मतलब नंबर सिस्टम से कराते हैं। अपन ने नंबर सिस्टम पहले ही पढ़ा दिया अर्थमेटिक में, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। नंबर सिस्टम मैंने पहले इसलिए पढ़ा है क्योंकि अगर आपको नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर ये परसेंटेज सब वो पढ़ना वो नहीं है ना, गलत है। पहले नंबर्स तो जान लो क्या होते हैं, उसके बाद फिर ये नंबर्स में खेलना सीखो। मतलब अपन ने दोनों को माइनस कर दिया 19.9 और 17.8 पावर 2 बची, 3 की पावर 2 हो गई, ठीक है 9 हो गई। ठीक है चलो ये वाला देखते हैं। ठीक, ये क्या बोल रहा है 8x, क्या बोल रहा है 8x की पावर 3x - 5, ये बराबर क्या है 1/32 की पावर 7 - 4x। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले अपन थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी और जो मैं लिखवा दूं, 7वीं प्रॉपर्टी, वो ये देखो, अगर मैं a की पावर -n कर रहा हूं, ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव पावर है उसका मतलब ये है कि ये वैल्यू क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। आया समझ में। ठीक, ये क्या होगी वैल्यू, रेसिप्रोकल हो जाएगी।
और वाई से वर्सा भी लिख सकता हूँ। अगर ये मुझे दिया है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। आया समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 की पावर -2 निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2² मतलब क्या होगा 1/4। आया समझ में? ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी लिख लो, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव पावर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव पावर। आया समझ में? चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं सवाल पे वापस। ठीक, अब क्या ये 8 और 32 इसको मैं किसकी बेसिस में बना लूं कि जिससे मेरे बेस सेम हो जाए? क्या 2 के बेसिस में बना लूं? तो 8 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब लिख सकता हूं, और 32 को मैं क्या लिख सकता हूं 2⁵ लिख सकता हूं, है ना? आया समझ में? इसका मतलब ये 8 की जगह मैंने क्या रख दिया 2 क्यूब रख दिया, और ये होल पावर क्या था, बोलो हाँ या ना? और यहां पे मैंने 32 की जगह क्या रख दिया, और यहां पे क्या बनेगा 4x। ये बात समझ में आई? अब मेरा बेस तो सेम है, यहां पे बेस बन गया, यहां पे भी बेस बन गया, लेकिन ये 1/में है, तो क्या मैं कंसेप्ट ऑफ रिवर्स पावर लगा के यहाँ पे 2 की पावर माइनस वो कर दूंगा? कोई दिक्कत है क्या? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बना 2 की पावर, ये 3 3 जा 9x माइनस 15 बनेगा, और ये क्या बनेगा 1/2 की पावर 35 माइनस 20x। किसी को कोई दिक्कत? अब जब ये ऊपर मैं इसको लिखूंगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 9x माइनस 15 बराबर 2 की पावर माइनस 35 माइनस 20। तो जैसे ही माइनस किया तो अल्टीमेटली मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 20x माइनस 30 बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बन गया क्या, हाँ 35। कितना हो जाएगा 35, कितना हो गया 35। अब देखो मेरे बेसिस सेम हो गए, तो क्या मैं पावर्स को कंपेयर कर सकता हूं? तो यहां से जैसे ही मैंने कंपेयर किया तो यहां से आया 9x माइनस 15 बराबर क्या 20x माइनस 35। ठीक है, x वाले टर्म एक साइड ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ 35 माइनस 15 क्या बनेगा 20 बनेगा, बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे क्या बनेगा 20 माइनस 9x मतलब क्या बनेगा 11x बनेगा। इसका मतलब x बराबर क्या आ गया मेरा 20/11, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? लिख लो। हाँ, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो क्या है इक्वल बेस पे ही लागू होती है ना? उसके पीछे का भी लॉजिक मैं बता चुका हूं, जब तक इक्वल बेस नहीं बनाएंगे जब तक कैसे कंपेयर करेंगे। आया समझ में? इंडाइसिस में तो खैर बहुत कम टाइप के सवाल बनते हैं, सर्ड्स में बहुत ज्यादा टाइप के सवाल बनते हैं, बहुत ज्यादा, है ना? और बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ये पीडीएफ मिल जाएगी तुम लोगों को, टेंशन नहीं लेना, है ना? जैसे पिछली वाली डाल दी थी। ये जो पीडीएफ रहती है ना उसको बिना देखे सोचती ठीक है चलो लिख लो जिसको लिखना है लिख लो। हो गया? अगले पे आए। जैसे ये सवाल देखो, क्या बोल रहा है, अगर 5 की पावर x+1 और -5 की पावर x-1 क्या है
600 है, तो हमें क्या निकालना है, x निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, आया समझ में। अब देखो ये 5 की पावर x प्लस 1 है, तो क्या मैं इसको 5 की पावर x इंटू 5 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। और क्या ये 5 की पावर x है और यहाँ -1 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली मेरा 5 की पावर x कॉमन निकल आएगा, बोलो निकल आया। और मेरा अंदर क्या बचा, 5 माइनस 1/5, ये बना। कुल मिला के क्या बनेगा, 25 माइनस 1, तो क्या बना कुल मिला के 24 बटे, इसकी वैल्यू क्या दी है मुझे, 600 दी है, बोलो हाँ या ना। किससे कट जाएगा ये, 6 से कट जाएगा, 6 चौको और 6 100 टाइम्स है ना, और ये कितना कट गया, 25 टाइम्स। तो कुल मिला के 5x की वैल्यू क्या आई, 5 इंटू 25 मतलब 125 आई। तो जैसे ही 125 आई, तो क्या मैं x की वैल्यू 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 5 क्यूब 125 होता है, बोलो हाँ या ना। इसको कैसे किया मैंने, ये 5x किया और इसको 5 की पावर 3 लिख दिया, तो बेसिस सेम हो गए, तो x बराबर क्या आ गया, ये बात समझ में आई। तो जैसे ही x बराबर 3 आ गया, तो मैंने x की पावर 2 इंटू 3 मतलब कितना आ गया, है ना 6 आ गया, मतलब क्या आंसर होगा, ठीक है। 6 0 किस में होते हैं, 10 लाख में, है ना, 10 लाख। 5 0 किस में होते हैं, 1 लाख में, 1 लाख। ठीक, आया समझ में। 10 लाख बराबर कितना होता है, 1 मिलियन, है ना। 10 लाख बराबर क्या होता है, और 100 करोड़ बराबर क्या होता है, 1 बिलियन। ठीक, 100 करोड़ बराबर क्या होता है, 1 बिलियन। ये बात समझ में आई, लिख लो। हो गया, चलो ये वाला और करते हैं, फिर हमारा इंडाइसिस के मतलब फिर मोस्टली फिर सर्ट्स पे आएंगे। सर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है ना। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 11 कितनी बार है, 3 बार। तो क्या मैं इसको 3 इंटू 3 की पावर 11 बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, बोलो। और यहाँ मल्टीप्लाई बाय ये 2 की पावर वो कितनी बार है, 2 इंटू 2 की पावर 32 बोल सकता हूँ, हाँ 33 बोल सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो जैसे ही ये यहाँ पे आ गया, तो इसको मैं 3 की पावर 12 बोल दूं, है ना, और इसको क्या बोलूं, 2 की पावर 34 बोल दूं। इसकी वैल्यू क्या दी है मुझे, 6 की पावर x। आया समझ में, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट था, क्या क्या समझ में नहीं आया, उसको 3 टू 3 थोड़ा क्या है कैसे, ये कितनी बार है, 3 टाइम्स है, और वो कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। हाँ भाई, 3 की पावर 11 को ऐसे समझ लो कि a है, तो a कितनी बार है, तो इसलिए 3a लिख दिया। आया समझ में, हाँ। अब ये मेरा ये बन गया फाइनली, बोलो हाँ या ना। अब इसमें से मैं ये कर सकता हूं कि ये जो 2 की पावर क्या है 32, इसमें से मैं 12 कॉमन निकाल सकता हूं, तो बचेगा कितना, 22 बचेगा। तो कुल मिला के 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर क्या बनेगा, 22। तो ये मिलके क्या बन गए, 6 की पावर 12 बन गए,
बोलो आया ना। और ये क्या बन गया 2 की पावर, इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा 6 तो एक ही बन रहा है और 2 को मैं मतलब 6 बनाने के लिए मुझे 2 और 3 चाहिए है ना। रुको एक बार मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ, कुछ गड़बड़ी होगी इसमें, क्योंकि ये यहाँ पे या तो फिर ये होगा सर 3 की पावर 12 करेंगे तो आएगा नहीं। क्या 3 की पावर 11 प्लस 11 प्लस 11 बराबर 3 की पावर 12। रुको, हमने ना एक गलती कर दी है। ये ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यहाँ 33 और यहाँ पे 2 टाइम्स मतलब 34, शायद यहाँ प्लस की जगह ना मल्टीप्लाई होगा, समझे। तो मतलब पावर्स क्या हो जाएंगी, यहाँ 33 बनेगा है ना, यहाँ क्या बनेगा 33 बनेगा, और यहाँ पे ये भी क्या होगा 66 नहीं, फिर यहाँ प्लस ही होगा, तभी यहाँ पे 34 बनेगा। तो 33 और 34 मिलके एक 33 तो दे देंगे तब भी, लेकिन एक 2 बचेगा। रुको 2 मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सवाल। ये सारे प्रीवियस ईयर तो हैं, लेकिन ये सवाल ही नहीं दिख रहा मैंने कहाँ से उठाया। चलो मैं इसको चेक करके बता दूंगा फिर, है ना, नहीं तो समय बर्बाद होगा। सवाल लेकिन गलत है, क्योंकि उसमें 6 का वो बन ही नहीं रहा है बेस, नहीं तो 6 का बनना चाहिए ना, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, है ना। हाँ कंपेयर कर पाएंगे। 6 के लिए मुझे 2 और 3 चाहिए, अब 2 की पावर ज़्यादा आ रही है उसमें और 3 की पावर कम आ रही है। चलो इसको देख के बताएंगे, है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ 33 बनेगा, है ना। मतलब ऐसा सवाल हो सकता है, 2 मिनट। सवाल ये हो सकता है कि आपका ये 2 की पावर ये कट जाए, है ना, क्या कट जाए, एक ये कट जाए और ये जो है ये आपस में क्या हो जाए मल्टीप्लाई। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बनेगा, ये 3 की पावर 33 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, ये 2 की पावर 33। तो क्या मैं इसको 6 की पावर 33 बोल सकता हूँ, हाँ। और ये बराबर 6 की पावर x, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 33। नहीं सिर्फ वो होगी, हाँ ये इंटू, और यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म रहेगा, क्या 2 की पावर 33। आया समझ में, है ना। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, सर अगर जे क्वेश्चन अपन मान लीजिए हाँ। तो आंसर क्या आता है? आंसर तब आ ही नहीं पाता, क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ये वाला टर्म बच रहा है। क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत है ना भाई, अगर मुझे इसको 6 की पावर x से कंपेयर करना है तो मुझे फाइनल वो 6 की पावर समथिंग आनी चाहिए। और सर 3 की पावर जब 11 प्लस 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 11, हाँ तो इसका मतलब है 3 की पावर 12। 3 की पावर 12, हाँ। ये 3 टाइम्स 3 की पावर 11 करा, मतलब 3 इंटू 3 की पावर 11, ये पावर क्या है 1, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, और यहाँ पे ये क्या बन गया 34 बन गया। मतलब ये एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हमने इसमें से 12 ले लिया तो 22 तब भी तो बच रहा है ना, हाँ। आया समझ में, हाँ। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, मैं इसको और चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सर्ड्स पे, ठीक, किस पे आते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक।
क्या बोलते हैं, करनी। तो ये जो सर्ज है, मैंने आपको जब इर्रेशनल नंबर बताया था तब आपको बताया था कि वहीं से कंसेप्ट आया ये। तो सर्ज क्या होता है बेसिकली, इर हाँ इर्रेशनल रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, ऑफ अ रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या 5 रैशनल नंबर है, बोलो हाँ या ना। 5 रैशनल नंबर है क्योंकि मैं 5/1 के फॉर्म में लिख सकता हूं, बोलो। इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया कंसेप्ट कहाँ का, सर्ड का। आया समझ में, ये आ गया किसका कंसेप्ट। तो ये जो इर्रेशनल रूट हो गया है ना, मतलब 1/2 रूट हो गया किसका, 5 का, ये क्या बोल दिया, सर्ज। अब आया समझ में। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मुझे रूट ओवर ए दिया है, इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/2। ठीक है, अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ ए दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर 1/3, है ना। अगर मुझे फोर्थ रूट ऑफ ए दिया है तो इसका मतलब क्या है, 1/4। तो अगर मैं यहां से नीचे आऊंगा और मेरे को बोलेगा nth रूट ऑफ ए निकालो, तो ये क्या होगा, ए की पावर 1/n। ये बात समझ में आई, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है, लिख लो। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं 27 की पावर ये निकालना है ना, तो ये क्या होगा बेसिकली, 27 की पावर 1/3 होगी। 1/3 मतलब 3 की पावर 3 और इंटू 1/3, तो ये कट गया तो अल्टीमेटली क्या आया, 3। आया समझ में, बहुत बेसिक एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अगर मेरा रूट के अंदर a है ना, इंटू मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर b है, तो इसको मैं रूट ओवर a इंटू बी कर सकता हूं। आया समझ में, अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, a, और स्क्वायर रूट ऑफ b निकालना है, और अगर ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मैं इसका क्या कर सकता हूं, ये निकाल सकता हूं। आया समझ में। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो, जैसे मेरे को एक नंबर आ गया 9, मुझे क्या निकालना है, 144 निकालना है, या 144 तो सबको मालूम होता है, चलो ठीक है, एक समझाने के लिए, क्या 144 निकालना है। अब 144 को मैं 12 इंटू, मतलब कुल मिला के होता किसका है, 12 का स्क्वायर। सपोज मुझे नहीं मालूम, सपोज मुझको नहीं मालूम, तो क्या मैं 144 को 16 इंटू 9 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 16 का स्क्वायर रूट होगा और किसका होगा, तो अल्टीमेटली मतलब ये बनेगा 4, ये बनेगा 3, देखो आ गया ना 12। आया समझ में, इसका एप्लीकेशन ये है। ठीक, तो कभी कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसको मैं दो स्क्वायर्स में तोड़ पा रहा हूँ, 9 और 16 जैसे कि एग्जांपल के लिए, तो फिर उनका पर्टिकुलर स्क्वायर लेके मैं स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर मेरा रूट के अंदर a है और रूट के अंदर b है, तो ये होल रूट के अंदर क्या आ जाएगा, a/b। ये बात समझ में आई, हाँ, लिख लो ये सब प्रॉपर्टीज।
हो गया, लिख लिया। अगला प्रॉपर्टी, अगर मैं बोलूं कि मैं a टाइम्स रूट बी कर रहा हूं और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं c टाइम्स रूट डी से, ठीक है, तो ये जो रूट के बाहर बाहर वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब a इंटू क्या बनेगा और रूट के अंदर क्या बनेगा b इंटू डी। आया समझ में? ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? चौथी। ठीक, और पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर मैं रूट ए इंटू रूट ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनाएगा? ए, क्योंकि रूट ओ के अंदर स्क्वायर बनाएगा इसलिए क्या बनाएगा? ए। हालांकि मेन प्रॉपर्टी बस ये तीन है शुरुआत की, बाकी ये सब इससे डिराइव्ड है ना। मेन प्रॉपर्टी कौन सी है? ये शुरुआत की तीन। आया समझ में? फिर ये सब उसी का ही पार्ट है, आखिरकार डिराइव्ड प्रॉपर्टीज है उन सब से। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी तो ऐसा उतनी कोई खास नहीं है, लेकिन इनका एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है। ठीक, तो अपन करें सीधे क्वेश्चन पे आए। चलो, सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? इसकी। तो ये कुल मिला के सवाल ऐसा है, देखो ये अंदर है 1.27 इंटू रूट के अंदर क्या है? होल अपॉन, ठीक, 5.94। तो क्या ये रूट ए इंटू रूट बी है? ये रूट सी इंटू रूट डी है, तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा? रूट के अंदर 1.27 इंटू 2.79 ये बनेगा, होल अपॉन क्या जाएगा ये? बोलो हाँ या ना। अगर मैं सबसे पॉइंट हटा दूं, देखो यहां अलग करूंगा तो 2 जीरो आएंगे, यहां अलग करूंगा तो 2 जीरो आएंगे, ये अलग करूंगा तो ऊपर 2 जीरो आएंगे और ये अलग करूंगा तो ऊपर 2 जीरो आएंगे, तो अल्टीमेटली सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? सिर्फ 127 इंटू 279 अपॉन 264 गुणे 594। ठीक, आया समझ में? अब ये देखो किस किस से जा रहे हैं, देखो 9 से काटो इसको, 9 तिया 9 एकम, ये किससे जाएगा? 9 छक्के 54, है ना, और यहाँ पे क्या 54 और 9 छक्के 54। आया समझ में? अब ये किससे जा रहा है? 127 किससे जाएगा? 10 बना रहा है और यहाँ पे 12 बना रहा है, और किससे जा सकता है? चलो 127 को क्या मैं 31 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं? क्योंकि मेरा यहाँ देखो आंसर 31/66 दिख तो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी अगर 31 और 66 बन गया तो ये स्क्वायर बनेगा। बोलो हाँ या ना। तो ये कितने टाइम्स हो सकता है? 31 हाँ 7 टाइम्स हो सकता है। बोलो हाँ या। तो ये 217 बनेगा। ऐसा तो नहीं सवाल गलत हो, यहाँ पे 217 ही लिखा हो, मैंने गलत कर दिया हो टाइपिंग में, है ना। चलो एक बार देखते हैं, क्या ये 264 देखो 66 का कोई मल्टीपल आ रहा है? 264 इंटू 4 करो, 4 6 जा 24, है ना, और 4 6 जा 24 और 2 मतलब 264 बन रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा ये सवाल गलत है, यहाँ पे ये क्या है आंसर? 217 है। आया समझ में? ठीक है, वो मिसप्रिंटिंग हो गई है। मैंने क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ कितना टर्म आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? क्या मेरे ऑप्शंस में ये दिख रहा है? अब ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ 31 बने और यहाँ 66 बने, तभी यहाँ पे 31 का स्क्वायर बनेगा, नीचे क्या बनेगा? तो अल्टीमेटली स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? इसलिए वहां पे क्या होगा? 2.17। तो यहाँ पे इसको भी मैं मिटा के इसको क्या कर देता हूं? 2.17। ठीक, तो ये किससे चला जाएगा? हाँ 31, अच्छा नहीं, पर 31 से अगर जा रहा है तो ये भी तो 31 से जाना चाहिए ना, 7 से चला जाएगा ये,
7 से कितने टाइम्स जाएगा? 7 ठीक है, और ये 7 से कितनी बार जाएगा? 7 दिया, पर ये तो बन नहीं रहा ना, गड़बड़ हो गया। रुको 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 रुको, सात एकम 7 और यहाँ पे 57 बचेगा, है ना। ये किससे जा सकते हैं? 127। 13 से देखो, 130 में से नहीं, 13 से नहीं जाएगा। 17 से देखो, 17 के यूनिट डिजिट में 7 कब आएगा? नहीं आएगा, है ना। फिर 19 में पर 7 कब आएगा यूनिट डिजिट? हाँ, और इसके बाद नहीं आ पाएगा, है ना। 19 इंटू 6 करेंगे तो 54 आएगा। 1.27। नहीं 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 नहीं, 2 मिनट रुको, एक बार देख लेते हैं, फिर से करते हैं इसको। अल्टीमेटली मेरा ये रूट के अंदर क्या बना है? 1.127 इंटू क्या 279, है ना। और यहाँ पे ये क्या बना है? 264 इंटू, ठीक। ये मेरा कितने टाइम्स गया? 9 से, 9 दिया और 1, है ना। और ये कितना गया है? 6, है ना। अब 31 और 226 जाता है क्या? नहीं जाएगा। हाँ, 264, सॉरी, 4 टाइम्स करेंगे तो 124 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट मुझे 4 ही चाहिए। अच्छा, 31 और 66 भी नहीं कटेगा, है ना। हाँ, रुको, ये मेंस का सवाल है ना, इसको मैं देख लेता हूँ। ये तो मेरे पास होगा ही ऊपर ही। हाँ, 2023 के मेंस का सवाल है। देखो, 1.24 इंटू 2.79 इंटू 2.64 इंटू 5.94, क्या गलती है? 1.27 लिख गया, वो 1.24 है। ये क्या है? चलो, तो जो मेरा सवाल है वो क्या है? 1.24 है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया स्क्वायर रूट के अंदर? 124 इंटू 279 अपॉन 264 इंटू 500। देखो, ये मेरा 9 से 31 गया था और ये मेरा कितना गया था? 66। अब ये किससे चला जाएगा? हाँ, 4 से चला जाएगा। 4 3 जा 1, और ये 4 से कितना जाएगा? तो अल्टीमेटली मेरा 31 स्क्वायर अपॉन ये बना है। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया? ऑप्शन नंबर सी, आंसर वही आया। मतलब हम एक्चुअली बात ये है, ये मैंने लॉजिक इसलिए भी लगाया क्योंकि एग्जामिनर कभी भी ऐसा सवाल नहीं बनाएगा जो फंसाए। भाई वैल्यूज ऐसी ही देगा जो आसानी से कट पिट जाए। और तुमने देखा होगा अभी तक जितने भी क्वेश्चन तुमने किए हमेशा कटती है। कभी कभार एक आध सवाल में वंस इन ए ब्लू मून फंसती है चीजें, कभी, है ना। कभी कभार ऐसा बस फंसता है, बोलो हाँ या ना। बाकी तो सब वैल्यूज खट 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 कटती हैं। तभी ऐसी वैल्यूज दी जाती हैं कि आपस में सब कट के एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू और ये सब आए, है ना। अच्छा, एक लॉजिक ये भी लगा सकते हो कि जब यहाँ पे 31 आ गया, 31 क्या है? एक प्राइम नंबर है, और किसी से कटेगा क्या? और ऑप्शन में मेरे को 31 दिख भी रहा है, तो फिर आंसर या तो ए होगा या तो। अब जब मेरा नीचे 66 बन रहा था तो मैं प्रोबेबली 66 ही वाला आंसर मार्क करूंगा। आया समझ में? और ये भी कटेगा उसी रेशियो में, 31 और 66 में। आया समझ में? ठीक।
इसका एप्लीकेशन समझ में आया? ठीक, समय कितना हो गया देखना। ठीक, हाँ अभी मतलब थोड़ा स्पीड से लिखो तुम लोग थोड़ा सा, है ना? हाँ लिख लो। हो गया? क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ बताना है, या फिर एक काम करेंगे, इसकी एक और क्लास लगा देंगे ना सर्ट्स अभी, क्योंकि आज खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक, हाँ अभी इसमें बहुत कुछ है, मतलब अभी तो हमने इसका सर्ट्स का ये मान के चलो 10% 20% काम किया है बस। ठीक, अब देखो जैसे ये सवाल आ गया, ये सवाल है क्या बोल रहा है, रूट के अंदर मेरा, रूट के अंदर 7 है, फिर उसके अंदर क्या है 7 है, फिर उसके अंदर 7 है, और ये कहाँ तक जा रहा है, और ये क्या दे दिया है 343 की पावर y-1। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मैं आपको पहले तो वो बता देता हूं कि एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, फिर आपको सिर्फ उसका आंसर रटना है, आपको ये दोबारा मेथड नहीं करनी, बस समझने के लिए मैं एक बार आपको मेथड बता रहा हूं इसका तरीका क्या है। देखो इसका तरीका ये है, अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक, हम क्या बोलेंगे, लेट दिस बी इक्वल्स टू एक्स। कोई गलत बोला मैंने अभी इसको भूल गया, मैंने क्या बोला, लेट दिस बी इक्वल्स टू एक्स। तो क्या, अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा, स्क्वायरिंग जैसे ही मैंने बोथ साइड्स किया तो यहाँ पे 7 बचा, फिर अंडर रूट में क्या बचा, ये कहां तक इनफाइनाइट, और यहाँ क्या बना, एक्स स्क्वायर बना। बोलो हाँ या ना? तो क्या ये जो 7 इंटू दिस आ रहा है, इसको भी मैं एक्स बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, यहां से यहां तक इसको एक्स बोल सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी एक्स था, तो कुल मिला के ये 7x बन गया। बोलो हाँ या ना? बराबर क्या, एक्स स्क्वायर बन गया, तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर क्या बन गया, 0। एक x कॉमन निकालो और अंदर क्या बचेगा, अब यहां से दो चीजें आएंगी, या तो x बराबर 0 हो जाए तब ये होल इक्वेशन 0 होगी, या x बराबर क्या आ जाए 7, है ना, तो ये इक्वेशन 0 होगी। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू की वैल्यू क्या आई है 7। अब देखो आपको रटना कैसे है, आपको रटना यह है कि अगर यहां पे कोई एक नंबर है जो कि और टूट नहीं रहा है, मतलब चाहे टूटे चाहे ना टूटे, है ना, चाहे टूटे चाहे ना टूटे, सपोज यहाँ पे 25 भी होता, आया 25 को भी मैं 5 स्क्वायर में तोड़ सकता हूं, तो उससे कंफ्यूज मत होना, हमारी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, वही नंबर आएगा। यहाँ इस केस में क्या आया नंबर, तो जो भी रूट के अंदर मेरा नंबर है, चाहे वो 7 हो चाहे 25 हो, आंसर क्या आएगा, वही आंसर आएगा। 7 रहेगा तो 7, 25 रहेगा तो 25, 36 रहेगा तो 57 रहेगा तो, आया ये बात समझ में? उसका स्क्वायर रूट मत ले लेना, बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो रटना हमको क्या है कि जब भी ये इनफाइनाइट सीरीज जा रही है और रूट के अंदर रूट के अंदर रूट जा रहा है, तो जो रूट के अंदर वैल्यू है वही हमारा आंसर है, बस हमको ये रटना है। आया समझ में? कैसे आया वो मैं आपको ये बता चुका हूं, बोलो आया ना? ठीक, तो हम क्या रटेंगे, सपोज अगर मेरा एक मैं जनरलाइज फॉर्मूला बना दे रहा हूं, ये कहां तक जा रहा है और इसकी वैल्यू x है, तो x बराबर क्या होगा a, हर केस में a होगा। कैसे आया ये, ऐसे आया। आया समझ में? ठीक, अब देखो इसको जैसी मैंने ये देखा, ये चीज देखी, तो क्या मैं इसकी वैल्यू 7 सीधे लिख सकता हूं, और ये बराबर क्या है की पावर y-1। अब क्या 343 को मैं 7 क्यूब लिख सकता हूं, और यहां पे क्या करूंगा, तो यहां पे 7 बराबर क्या आएगा 3y-, तो यहां पे क्या है, तो कुल मिला के अब मैं पावर्स को कंपेयर कर दूंगा, तो 1 बराबर क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा 4 बराबर, तो y बराबर क्या बनेगा, अरे 4/3, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? तो हमने रटना क्या है कि जब भी ऐसी सीरीज रहे तो वही आंसर होगा जो रूट के अंदर आंसर दिया है। आया समझ में? ठीक, इसका नेक्स्ट एक और सवाल देखो, इसका आंसर देख के ही बताओ क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 5।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 5। बोलो आया समझ में? इसका नेक्स्ट सवाल देखो, इसका आंसर क्या होगा? कि 6? क्या आंसर होगा? हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप के सवाल देखो जहां पे ये प्लस आ रहा है या फिर माइनस आ रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जहां पे भी चीजें इनफाइनाइट तक जा रही हैं। अगली क्लास में हम जहां पे भी चीजें फाइनाइट तक जाएंगी वहां की बात करेंगे, फिर इससे रिलेटेड और सवाल देखेंगे। ये बात समझ में आया? अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जहां पे भी चीजें कहां तक जा रही हैं, हम अभी उस वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं। अब उस केस में क्या क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, प्लस हो जाए, माइनस हो जाए। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? तो अभी हमने मल्टीप्लाई देख लिया, अब क्या देखेंगे? प्लस देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसको समझो, सपोज मैंने ये जो 6 प्लस √6 प्लस ये √6 ये कहां तक जा रहा है? ये बराबर क्या है? x। फिर से मैंने वही लॉजिक अप्लाई किया, यहां पे स्क्वायरिंग क्या कर दी? बोथ साइड्स कर दी। तो मेरा ये पहला वाला रूट निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो ये क्या बनेगा? 6 प्लस क्या ये बराबर x² बनेगा? क्या इसको मैं फिर से x ले सकता हूं? ऐसा समझ लो ये सागर था, ये सागर में से एक मैंने बूंद निकाल दी, तो क्या सागर कम कम हो जाएगा? क्या सागर रहेगा तो सागर ही ना। तो यहाँ पे क्या बना? ये 6 + x बराबर क्या? बोलो है ना? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसे बन गई? x² - x - 6 बराबर क्या? 0 बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए? प्रोडक्ट क्या चाहिए? -6। और हमें सम क्या चाहिए? -1। तो ये कैसे पॉसिबल है? x की वैल्यू क्या क्या हो जाए? प्रोडक्ट चाहिए हमको क्या? -6 और सम क्या चाहिए? -1। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? -3 + 2 कर सकता हूँ। तो मेरे x की वैल्यू आ गई -3 + 2। अब इसके बाद इसके साइन चेंज कर दो, तो अल्टीमेटली मेरा x की वैल्यू क्या आई? +3 एंड -2। आया समझ में? +3 एंड -2। क्या -2 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रूट कभी भी एक नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, ये सबको मालूम है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अब इसको रटना कैसे, ये देखो। जब भी मेरे पास ये ऐसा नंबर रहे, ठीक है, और ये कहां तक जाए, तो इस नंबर को ऐसे दो चीजों में ब्रेक करो जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और उनके बीच का डिफरेंस 1 हो। क्या 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है? क्या इनका मल्टीप्लिकेशन 6 है? तो जब प्लस वाला रहेगा तो हमारा बड़ा वाला आंसर रहेगा, और जब माइनस वाला रहेगा तब हमारा छोटा वाला आंसर रहेगा। वो भी अभी मैं करके दिखा दूंगा। तो प्लस वाला मतलब ऐसा समझो, प्लस मतलब बड़ा और माइनस मतलब नेगेटिव मतलब छोटा। तो प्लस मतलब क्या होगा? बड़ा आंसर होगा, और माइनस है तो मतलब ये हमको रटने का तरीका। ये बात समझ में आई? लिख लो। करना कैसे? हमको जो भी ये नंबर दिया है उसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिसका गुणा क्या है? वही नंबर आए, और उनके बीच का डिफरेंस क्या रहे? बोलो 1 रहे। ये बात समझ में आई? तो इसको हमें ऐसे रटना है, ठीक है। चाहो तो ये वाले फॉर्मूले क्या बोलते लिख भी लेना डेस्क पे, कुछ दिन के लिए ऐसे चिपका लेना, ये जो कर रहे हो, है ना। ठीक, आगे बढ़े। जैसे ये सवाल देखो, ये क्या है? प्लस में है और क्या है यहाँ पे? 30। क्या मैं 30 को कैसे तोड़ूं कि इनके बीच का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 5 और 6 आए, बोलो हाँ या ना? 5 या 6 आए। अब यहाँ पे प्लस है तो हमारा क्या आंसर होगा?
ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आया समझ में? ठीक, अगला देखो, ये बताओ, देख के बताओ, यहाँ 42 है, 7 और 6 7 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 7, क्योंकि हमने इसको कैसे तोड़ा, 6 और 7 में, प्लस है तो बड़ा नंबर लेंगे, माइनस है तो छोटा नंबर लेंगे। चलो एक माइनस का ये वाला देखते हैं, आंसर क्या आएगा मेरा? यहाँ 56 को कैसे तोड़ूंगा? 7 और 8 में, है ना? तो माइनस है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये क्या है माइनस, और ये 56 को मैं 7 और 8 में तोड़ सकता हूं। अब माइनस है तो किसको पिकअप करूंगा? आंसर क्या होगा? ठीक है, इसको भी मैं एक बार मेथड से करके दिखा दे रहा हूं। देखो, इसको अगर मैंने लेट बोल दिया x, आया समझ में? तो मैंने क्या कर दिया, फिर से स्क्वायरिंग क्या कर दी, बोथ साइड्स कर दी, तो अल्टीमेटली मेरा क्या बचा? 56 माइनस, अब ये पूरा फिर क्या बन जाएगा, x बराबर ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या बना, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या, 56 बराबर 0। अब ये 56 को मैं कैसे तोड़ूंगा, प्लस 8x में, या मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, है ना, 2 मिनट रुको, अरे प्लस 8 माइनस 7 ऐसे तोड़ूंगा, फिर फाइनल रिजल्ट -8 + 7 आएगा। ठीक, यहां से x को मैंने कैसे तोड़ा, मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए, -56, और सम क्या चाहिए, +1। तो क्या मैं 8 और -7 में तोड़ सकता हूं? इसके बाद इनके साइन चेंज कर दो, तो ये क्या बनेगा, -8 और +7। तो मेरे ये आंसर ये आ गए, x बराबर क्या हो गया, -8 एंड +7। क्या -8 पॉसिबल है? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की कभी भी वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकती, तो हमारा आंसर क्या हो गया। आया समझ में कैसे आया? ठीक, इसका आंसर बताओ अगला। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे तोड़ा हमने इसमें, 4 और 3 में तोड़ा, और माइनस है तो किसको देखा, छोटा। आया समझ में? तो आप क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि मेरी अभी एक और क्लास है। तुम लोग इसको पढ़ के रिवाइज करके आना, कल फिर इससे रिलेटेड और सारी चीजें देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा है ये, अच्छा इसमें एक डिवाइड वाला छूट गया, वो और देख लो। देखो इधर, सपोज यहाँ पे एक ये आ जाए, a डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय a, और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट, और ये मैंने इसको क्या बोल दिया, x। तो मैं क्या करूंगा, यहां से दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, बोलो हाँ या ना, कोई चीज चेंज होगी, नहीं होगी। तो जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर किया, तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाय, यहां अंदर क्या बनेगा, a डिवाइडेड बाय दिस, बोलो हाँ, ये कहां तक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर a डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, x। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर a बाय एक्स बना, तो यहाँ से एक्स क्यूब बराबर a बना, बोलो हाँ या ना। तो यहां से क्या बना, x बराबर क्यूब रूट ऑफ a, है ना, क्यों क्या बना, x बराबर क्यूब रूट ऑफ a। तो अगर मैं इस पे एक सवाल बनाऊं, जैसे मान लो अंडर रूट में 27 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 27, और ये कहां तक जा रहा है, इसकी वैल्यू x है, तो x बताओ क्या आएगा, ऑप्शन में दे रहा हूं 2 3 4 और 5, नहीं सॉरी, √27। बताओ क्या आंसर होगा, बाकी सबका कैसे होगा। कुल मिला के इस वाले फॉर्मूले में देखो, x बराबर क्या आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ a मतलब कौन, जो अंदर है। आया समझ में? तो अंदर क्या है मेरा, तो मेरा x बराबर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 27, मतलब क्या आंसर आएगा 3। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आया ये समझ में? ठीक, तो मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सबको कंबाइन करके, आप चाहो तो फोटो खींच लो, वहां जाके लाइब्रेरी में चिपका लेना। ठीक, अगर मेरा यहाँ पे a a a कहां तक है, ये x, तो इसका मतलब x बराबर क्या होगा, बोलो हाँ या ना। फिर मैंने क्या बोल दिया, a प्लस a ये कहां तक है, ये बराबर, अगर x है, x को
हम ब्रेक करेंगे। ठीक, मैं यहां पे प्लस माइनस कर दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत? वो इसी में आंसर लिख दूंगा, है ना। को हम ब्रेक ऐसे करेंगे जिसमें गुणा करने में प्रोडक्ट जो है वो क्या आए, ए आए, है ना। और उन दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, एक हो, ठीक है। तो अगर प्लस है तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, ठीक। और अगर हमारा माइनस है तो आंसर क्या होगा, ये बात समझ में आई। और एक ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा। अगर ए ये बराबर x है तो x बराबर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए। ये बात समझ में आई, ठीक। बोलो, तो इसकी फोटो खींच लो और अपने वहां पे लिख लेना और कल याद करके आना, ठीक। हाँ कर दूंगा, हाँ दे रहे एक खींच ले, ठीक है।